हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट थर्ड के थ्योरम कर ली थी अपन ने। अब आज उसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर अपना बीएससी पार्ट थर्ड का चल रहा था। बीएससी पार्ट थर्ड का क्या चल रहा था, मैट्रिक स्पेस। बीएससी पार्ट थर्ड का अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक स्पेस। आज क्या करते हैं, इसके कुछ एक एग्जांपल करते हैं, वहां पे अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गाइस, एक मिनट। हेलो, हाँ यस, यहाँ से देखते हैं एग्जांपल। इसके एग्जांपल क्या, देखिए लेट x be the set of all real valued bounded continuous function defined on 0 to 1 if d is defined by d of fg is equals to supremum mod of fx minus gx for all x belonging into close interval 0 to 1, for all f comma g belonging into capital X. Then show that D is a metric on X. देखिए गाइस, अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है let x be the set of all real valued bounded continuous function defined on 0 to 1 close interval if d is defined by dfg is equals to supremum of mod fx minus gx, जहाँ पे x belonging कर रहा है इंटरवल के अंदर, for all f comma g belonging into x, then show that d is a metric on x. अपने को किसको प्रूव करना है, dfg को मैट्रिक स्पेस से प्रूव करना है। देखिए इसके लिए इसका सॉल्यूशन के अंदर अपने जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी होती है, उनको प्रूव करना है। फर्स्ट m1 क्या होता है कि dxy ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो अपने पास xy की जगह क्या है, तो अपने को प्रूव क्या करना है कि dfg ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो dfg की वैल्यू क्या है, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ fx माइनस gx, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि dfg आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, सुप्रीमम वैल्यू इस सेट की, तो वो क्या होगी, हमेशा इससे बड़ी होगी। तो dfg फॉर ऑल f, g बिलोंगिंग इनटू x। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी m2 कि अपन dxy लेके चलते हैं इक्वल 0 और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन से क्या दिखाते हैं, x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से क्या करोगे आप कि dfg को क्या लेके चलोगे, 0 के बराबर, और f बराबर क्या दिखा दोगे, g। इट मींस सुप्रीमम, यहाँ से इफ एंड ओनली इफ की लेके चलो कंडीशन, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ fx माइनस gx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या दिखा सकते हो इस कंडीशन के लिए, इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको क्या ले लो, fx माइनस gx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, fx इज इक्वल्स टू gx, fx इज इक्वल्स टू gx। तो यहाँ से अपनी कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है, यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल x बिलोंगिंग इनटू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि अपनी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के लिए दोनों चीज अपन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे इसके लिए, M3 क्या होगा कि अपने को डी एफ जी को किसके बराबर दिखाना है, डी ऑफ जी एफ। तो यहाँ से इसके लिए वैल्यू क्या है अपने पास, सुप्रीमम मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड। तो इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा और डिफाइन कर दो, और जहाँ पे x बिलोंगिंग इनटू इंटरवल 0 से 1 ये दिया हुआ है अपने को। यहाँ से देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स है और इसका क्या है, पूरे का मोड है। यहाँ से इसको ले लो, यहाँ से इसका क्या है, मोड दिया हुआ है। तो मोड का मतलब इस वैल्यू की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इनटू 0 से 1। यहाँ से इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि डी ऑफ जी ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी। इसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे अपन, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको अपन M4 बोलते हैं क्या होती है, डी एक्स वाई लेस देन या इक्वल्स टू होता है किसके, डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो M4 के लिए एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू, अपने को क्या मानना है, अपन मान लेते हैं कि एफ एक्स में अपन ने क्या घटा दिया, माइनस ऑफ एच एक्स और प्लस ऑफ एच एक्स, और इसमें से क्या कर दिया, माइनस जी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड आप मोड ले लो, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड ले लिया, और इसका मोड क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मोड ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। दोनों साइड क्या करो, इनका सुप्रीमम ले लो, सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहाँ पे x बिलोंगिंग इनटू 0 to 1, ये अपन ने दिखा दी कंडीशन। इस साइड भी यही करो, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स इसका मोड, और यहाँ से x बिलोंगिंग इनटू 0 to 1, प्लस के अंदर दूसरी कंडीशन लेंगे अपन, सुप्रीमम ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स का मोड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इनटू 0 से 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो इस चीज के लिए कि दैट इम्प्लाइज डी ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल होगा किससे, डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी। और यही यहाँ से अपने बता सकते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की वो सारी इसमें अगर लग रही है, तो इससे अपन क्या बता सकते हैं यहाँ से कि डी आपका क्या बन गया, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी holds, thus D is metric on X. That means and XD is metric। XD को क्या प्रूव कर दिया अपन ने, मैट्रिक स्पेस। तो ये अपनी कुछ एग्जांपल थे। यहाँ से एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ अपने को, लेट ए एंड बी
नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए metric space xd, then show that, तो यहां से अपने को क्या शो करना है कि डी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी। ये अपने को क्या करना है, शो करना है कि लेट ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन शो दैट दिस कंडीशन, ये कंडीशन अपने को शो करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई दो एलिमेंट मानेंगे किसके, ए यूनियन बी के। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें चार केस बनेंगे। फर्स्ट केस देखिए, लेट एक्स वाई बिलोंगिंग इनटू ए यूनियन बी, देन 4 केसेस अराइज मतलब 4 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे कि एक बार x a पे बिलोंग करेगा, y b पे करेगा, दूसरा x b पे करेगा और y a पे करेगा, थर्ड जब x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और y इसके अंदर नहीं कर रहा, और जब y बिलोंग कर रहा है और x नहीं कर रहा। देखते हैं इसका केस फर्स्ट। जब दोनों किस में कर रहे हो, x y a के अंदर बिलोंग कर रहे हो, लेट इफ कर लो एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो देन डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल किससे होगा, डी ऑफ ए के। क्यों होगा, क्योंकि अपने को क्या पता है, इससे प्रीवियस सॉल्व में क्या था, डी ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और जहां पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, ये कंडीशन अपने को क्या है यहाँ पे पता है। तो यहाँ से अपन ये कंडीशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं, अगेन वी लेट, यहाँ से अपन एक कंडीशन और मानते हैं, अगेन वी लेट एक्स वाई बिलोंगिंग इनटू ए यूनियन बी। ये कंडीशन आप याद रखो कि अगर एक्स वाई ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो अपनी कंडीशन क्या होगी, देन डी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग इनटू ए यूनियन बी। अगर पूरे सेट में कंटेंट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइड बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, दैट इम्प्लाइज डी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, डी ऑफ ए से। मतलब इसकी सुप्रीमम वैल्यू डी एक्स वाई होगी, तो इसका यूनियन अपन ने क्या मान लिया, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी से ये क्या हो जाएगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, डी ए यूनियन बी, डी ऑफ ए की वैल्यू क्या अपने पास, डी एक्स वाई, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, इसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर दो, डी ऑफ ए अपने को चाहिए क्या, डी ऑफ ए, और ये वैल्यू क्या कर लो, नेग्लेजिबल मान लो, तो डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी, here d of ab greater than या equals to 0 और d of b greater than equals to 0। तो equals to 0 तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना क्या हो गया, फर्स्ट केस कंप्लीट। अब यहाँ से अपन करेंगे इसका सेकंड केस। सेकंड केस देखिएगा इसका, फर्स्ट में क्या बना, एक्स वाई ए के अंदर बिलोंग कर रहा हो तब। सेकंड केस देखिए इसके लिए, केस है सेकंड क्या होगा, जब एक्स वाई दोनों किस में बिलोंग कर रहे हो, बी के अंदर, दैट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल होगा किससे, डी ऑफ बी से। सेम रीजन वही रहेगा, इफ एक्स वाई बिलोंगिंग इनटू ए यूनियन बी, देन सेम एज वन, देन सेम एज केस फर्स्ट क्या होगा,
डी ऑफ ए पी इज, यहाँ से क्या था, लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ बी आएगा, तो सब हम इसको लास्ट में लिख रहे हैं, प्लस डी ऑफ ए बी और प्लस डी ऑफ बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। हियर डी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी ऑफ ए बी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या हुआ, सेकंड केस हुआ। अब अपना देखिए थर्ड केस। केस है थर्ड। केस थर्ड क्या होगा, जब x बिलोंग कर रहा हो a के अंदर और y बिलोंग कर रहा हो b के अंदर। देखिए इसके बाद क्या केस बनता है अपना, ये अपना थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगा दी, और डी ऑफ ए वाई वेयर ए बिलोंगिंग इनटू ए बाय M4 मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जब यहाँ पे z होता है तो यहाँ पे अपन z यूज करते हैं। तो इसको क्या मान लो कि ये लेस देन इक्वल चल रहा है किससे, डी ऑफ एक्स वाई से। अपन इसको ब्रेक करेंगे, डी ऑफ एक्स से प्लस इसको क्या कर दो, बी के अंदर ब्रेक कर दो, मतलब डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी वाई, और यहाँ से कर दो कि बी भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी के अंदर बाय एम। इसमें भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। यहाँ से डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स से। यहाँ पर ने अपने शुरुआत में माना था कि डी ऑफ एक्स ए वो किसके लेस देन आ रहा था, डी ऑफ ए के, प्लस ये किसके लेस देन आ रहा था, प्लस में डी ऑफ ए बी प्लस में डी ऑफ बी लिख सकते हैं इसको। तो ये अपने को प्रूफ करना था कि डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी ये क्या होता है, इट मीन्स ट्रू फॉर ऑल कि एक्स वाई अगर बिलोंग करता है तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। देखिए इसके आगे, यहां से आप क्या कह सकते हो इसके लिए, इट मीन्स इट्स ट्रू फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग इनटू ए यूनियन बी and A union B and A belonging into A और B belonging into B। So यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि D of A union B is less than equals to D of A plus D of B और प्लस में D of B। फोर्थ केस क्या होगा, जब X B के अंदर बिलोंग कर रहा और y a के अंदर बिलोंग कर रहा हूँ। तो सिमिलरली बाय केस थर्ड दिस सॉल्यूशन हैव बीन प्रूव्ड। यहाँ से क्या लिखोगे, केस 4। केस 4 क्या होगा अपना, जब x बिलोंगिंग इनटू b और y बिलोंगिंग इनटू a, देन सिमिलर बाय केस थर्ड। केस थर्ड से सिमिलरली आप क्या बता सकते हो, देन यहाँ से अपन कह सकते हैं कि डी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ ए बी। तो बाय ऑल 4 केसेस वी आर से दिस कंडीशन आर आल्सो मैट्रिक्स स्पेस। दिस इज शोड बाय दिस वन। तो यहाँ से गाइस अपनी मैट्रिक्स स्पेस का पार्ट पूरा होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, इससे अपनी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ की कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, तो इसके एग्जांपल करेंगे आप लोग, और कोई कमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।